नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। सावधान हो जाइए क्योंकि इस वक्त दुनिया बारूद के उस ढेर पर बैठी है जहां बस एक चिंगारी और पूरी इंसानियत खाक हो जाएगी। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की जंग ने आसमान का रंग काला कर दिया है, तो दूसरी तरफ सुदूर पूर्व में दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह किम जोंग उन जाग चुका है। जब पूरी दुनिया की नजरें तेहरान और यरूशलेम पर टिकी थी, ठीक उसी वक्त योंगयांग से उठी एक मिसाइल ने समंदर का सीना चीर दिया। यह सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं हुआ, बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 का वो ट्रेलर है जिसे देखकर पेंटागन से लेकर सियोल तक और टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया है। आज की ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि उस महाविनाश की आहट का जिक्र है जो एशिया से लेकर अरब तक तबाही का एक नया मंजर लिखने वाली है। क्या ईरान की आग अब कोरियाई प्रायद्वीप तक पहुंच चुकी है? क्या किम जोंग उन ने पुतिन और जिनपिंग के साथ मिलकर विनाश का कोई गुप्त ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? चलिए बताते हैं विस्तार से कहानी कहां से शुरू हुई। जंग की आग जब फैलती है तो कहते हैं सरहदें छोटी पड़ जाती हैं। मिडिल ईस्ट में पिछले 15 दिनों से मौत का तांडव जारी है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की धरती को दहला रखा है, तो वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के अभेद सुरक्षा चक्र को भी तबाह कर रख दिया है, यानी नुकसान भारी पहुंचा दिया है। लेकिन असली सस्पेंस यहां नहीं, बल्कि 7000 किलोमीटर दूर साउथ कोरिया में पैदा हुआ है। खबर पक्की है कि जॉर्डन में ईरान के हमले ने अमेरिका के उस थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसे में अमेरिका ने आनन फानन में साउथ कोरिया में तैनात अपने एंटी मिसाइल सिस्टम को वहां से उखाड़कर मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला किया है। और ठीक शायद इसी मौके का इंतजार कर रहा था दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन। जैसे ही अमेरिका ने अपनी ढाल साउथ कोरिया से हटानी शुरू की, किम जोंग उन ने शनिवार की सुबह अपने पूर्वी तट से एक के बाद एक कई संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर समंदर में कोहराम ही मचा दिया। इतना ही नहीं, जापान इतनी बुरी तरह इस हमले से डर गया कि जापान के रक्षा मंत्रालय से लेकर सियोल के सैन्य मुख्यालय तक रेड अलर्ट जारी हो गया है। बाकायदा सोशल मीडिया पर इस बात का पोस्ट किया गया है। निकेई एशिया के रिपोर्ट कहती है ये मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ के ठीक बाहर जाकर गिरी। ये एक सीधा संदेश था, अगर अमेरिका ने साउथ कोरिया की सुरक्षा में ढील दी तो किम जोंग उन सियोल को राख का ढेर बनाने में देर नहीं करेंगे। बता दें कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव नया नहीं है, काफी पुराना है। दुश्मनी दोनों के बीच चलती रहती है। एक तरफ जहां चीन रूस सीधे तौर पर उत्तर कोरिया का समर्थन करते हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया को अमेरिका का सपोर्ट मिलता है। अब जैसे ही अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की सुरक्षा मदद को हल्का किया, तुरंत उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को निशाना बनाने का काम शुरू कर दिया। उत्तर दक्षिणी कोरिया की सड़कों पर अब कोहराम मचा हुआ है। उधर दक्षिण कोरिया की सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। लोग अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सियोल की जनता पूछ रही है कि जिस सुरक्षा के भरोसे वो सो रहे थे, उसे आधी रात को मिडिल ईस्ट को क्यों शिफ्ट किया गया? चीन इस पूरी आग में घी डालने का काम कर रहा है। बीजिंग ने इसे क्षेत्रीय अस्थिरता की इंतहा बताया, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल रूस, चीन और उत्तर कोरिया की ये ट्रिनिटी इस वक्त अमेरिका को हर मोर्चे पर घेरने की साजिश रच चुकी है। जब अमेरिका ईरान में उलझा है, तब किम जोंग उन ने मिसाइल दागकर यह बता दिया है कि एशिया का प्रलय अब ज्यादा दूर नहीं है। बता दें कि ये 27 जनवरी के उन हमलों की कड़ी है जब जापान सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर किम ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया था और देश भर में कई देशों में हड़कंप मचाया था। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज दुनिया 2 मोर्चे पर चल रही है और इस आग को बुझाने वाला कोई बचा ही नहीं। आज का सच यही है कि कूटनीतिक दम तोड़ चुकी है और मिसाइलें बात कर रही हैं। एक तरफ ईरान का गुस्सा, दूसरी तरफ इजराइल की जिद, और इन सब के बीच किम जोंग उन की वो सनक जो किसी भी पल परमाणु बटन तक पहुंच सकती है, क्योंकि किम जोंग उन को सनकी तानाशाह कहा जाता है। तो ऐसे में अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट को बचाने के चक्कर में साउथ कोरिया को अकेला छोड़ता है, तो यकीन मानिए अगला धमाका प्रशांत महासागर में नहीं, बल्कि सीधे किसी बड़े शहर के दिल में होगा। क्या दुनिया 1945 के बाद के सबसे बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? ये सवाल अब हर जहन में तेजी से उठ रहा है। और जिस तरीके से किम जोंग उन ने निशाना लगाया, मिसाइलें दागी, न सिर्फ जापान हिला है, दक्षिण कोरिया भी हिला है और यूएस में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब अगला
तस्वीर वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।